यहाँ सबसे पहले ये तकरीब इसी फोरम पे हो रही है, तो मैं अपने साथियों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। जैसे यहाँ बातें हुई अहमद फराज साहब का, उनके साथ एक दो मुशायरे तो पढ़ लिए थे, लेकिन एक मुशायरा अगर आपको याद हो वो उस पे बोर्ड पे हुआ था, तो उस पे जो हमारे कौंसलर जनरल थे रिजवी साहब, जिनके सफेद बाल थे, रिजवी साहब, तो उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि फराज को मतलब हाँ बाधा नहीं देना। तो मैंने देखा कि फराज साहब कुछ अच्छे मूड में पढ़ नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि अब ये भी नाराज हो जाएंगे रिजवी साहब। तो मैंने एक चाय की प्याली में लेके वो उंडेल के, तो मैंने कहा ये चाय पी लें, आपको नींद सी आ रही। तो उसके बाद जो फिर खुश होके अहमद फराज ने सुनाया, तो वहां से हमारा एक दोस्ती जो है शुरू हुई। फिर ऐसा हुआ कि एक मुशायरा हुआ, उसमें मैं तस्वीर सब खिंचवा रहे थे, तो मैं एक तरफ खड़ा हो गया, मैं देखता हूँ कि क्या उसमें, तो उन्होंने मुझे बुलाया, हाँ फराज साहब, मैं उससे आ जाओ यार, तुम भी आ जाओ। तो उन्होंने साथ मुझे खड़े होके मेरे उसमें बाल डाल के तस्वीर उतरवाई। बात कहने की ये है कि फैज के बाद, फैज के बाद कोई फराज के अलावा कोई इतना बड़ा शायर पैदा नहीं हुआ जिसने दिलों को मुसफ्फर किया। और बहुत से शायर आए हैं, बहुत अच्छा क्या मेरी उनसे दोस्ती भी रही। मुनीर से बहुत अच्छी दोस्ती थी, मुनीर नियाज़ी से हर वक्त हर रोज़ तकरीबन मुलाकात होती थी। तो और लोग भी थे। एक और अजीब वाक़या है कि जब हम 70s में मैं मास्टर्स कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, तो उस वक्त ये कासमी साहब के पास लोग जाया करते थे, तो ये कासमी साहब की पूरी टीम उसमें लगी हुई थी कि फराज को लाहौर नहीं आने देना। बड़ी हैरान, और ये बात बड़ी फैली है तो अखबारों में आई कि फराज इधर आ गया तो मुसक्कर कर दे। तो बहरहाल वो दिल मुसक्कर करने वाला शायर था। ऐसे शायर सदियां तो वो तो एक आम बात है, मतलब जो दिलों में उतर जाए, ऐसा शायर जो है जो इंसान के अंदर उतर जाए और अपने दूसरे शायरों को, जो उस अहद के शायर हैं छोटे बड़े, उनको इस हद तक मुतासिर करे, वैसा शायर होना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। हर सदी कुछ ना कुछ पैदा करती है। मैं इसी तरह से जितने मेहमान साहिबान आए यहाँ पे, जिन्होंने फराज साहब पे गुफ्तगू की, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो बात सच है कि जब वो आते थे तो हाल भर जाता था, तो आज भी हाल वो आखिरी उस तक भरा हुआ है। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश।